जय श्री कृष्णा गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैंने जैसे बताया कि मेरा नाम पारुल पाठक है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की बरेली ज़िले से। और मेरी शादी को अभी नवंबर में 28 नवंबर को 9 साल पूरे हो जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। तो मैं मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपसे। और मेरे 3 मिसकैरेज हुए हैं। फर्स्ट 2014 में, सेकंड 2015 में और थर्ड 2016 में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी 2013 को हुई थी, 28 नवंबर को। और मैं मेरे हस्बैंड के साथ में चंडीगढ़ में थी और अगस्त में मैं प्रेग्नेंट थी। और पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि पेन स्टार्ट हुआ। मेरे फादर आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए। हस्बैंड बोले चलो गार्डन चलते हैं घूमने के लिए, और गार्डन गए। तो गार्डन जाते जाते ही मेरे पेट में पेन होने लगा। एक्चुअली पापा तो मुझे देखने आए थे, श्राद्धों में ही आए थे। उस टाइम श्राद्ध चल रहे थे और मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। मैं पिंजौर में रहती थी। पिंजौर में छोटा सा हॉस्पिटल था, बड़ा हॉस्पिटल था नहीं उस टाइम पे, तो मुझको कालका जाना पड़ा। फिर पापा और इनसे बात हुई डॉक्टर की। तो मैडम अग्रवाल मैम थी। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगी बेबी को बचाने की, और अदरवाइज़ भगवान के हाथ में है। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जो दवाइयाँ चढ़ाई जाती हैं दवाइयाँ दी गई। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरे पापा को गेम्स टीचर हैं तो वो गेम्स लेके टीम को लेके जाना था। तो पापा को बोला कि बेटा तो अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो मैं चलता हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे घर आ गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पापा बरेली के लिए चले गए थे चंडीगढ़ से, और मेरे हस्बैंड को नेक्स्ट डे कंपनी जाना था। तो इन्होंने मुझसे मॉर्निंग में पूछा कि पारुल मैं कंपनी जाऊँ। मैंने कहा हाँ आप चले जाइए कंपनी। और मैं वॉशरूम चली गई। पता नहीं मेरा एकदम से पेन हुआ और मैं बेहोश हो गई, और सब कुछ अंधेरा अंधेरा धुंधला धुंधला हो गया सारा आंखों के सामने। लेकिन मेरी जो मकान मालिक हैं बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। फिर ये और मैं इनके दोस्त मुझे हॉस्पिटल लेके गए कालका। मैम ने कहा कि आपको तुरंत ही अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करनी पड़ेगी। सोनोग्राफी में ऐसा कुछ आया कि इन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैं बहुत टेंस हो जाऊंगी और रोने लग जाऊंगी। तो वहाँ जाके मैम बोले कि डिसेंस मतलब हमको इसका मिसकैरेज हो गया है और एबॉर्शन करना पड़ेगा। और एबॉर्शन हो गया। मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगी थी इस टाइम, क्योंकि नई नई थी। मुझे चंडीगढ़ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। ये मॉर्निंग में जाते थे और नाइट में आते थे। तो बहुत ही वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही बुरा था, क्योंकि मैंने मेरा बेबी खो दिया था। अब बच्चे मुझे शुरू से ही प्यारे हैं, चाहे वो जानवर के हों, चाहे वो इंसान के हों, चाहे वो चिड़िया हो। लेकिन मेरे बच्चे को मैं नहीं बचा पाई। बहुत सदमा सा लग गया था कि मैं मेरे बच्चे को नहीं बचा पाई। और मेरी मकान मालिक बहुत अच्छी है कि उनकी बेटियाँ मेरे पास आती थी, मुझसे बातें करती थी, खेलती थी मेरे साथ, चाची चाची करती रहती थी। हस्बैंड तो सुबह चले जाते क्योंकि कंपनी जाना भी ज़रूरी था। अगर जाएंगे नहीं तो फिर खाते क्या, प्राइवेट जॉब है। और मैं एकदम अकेली थी, किसी से बात नहीं करना, कुछ भी नहीं। और उसके बाद में समय बीतता गया। फिर इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था चंडीगढ़ से।
इंदौर के लिए। फिर हस्बैंड ने कहा कि मैम क्या हम सेकंड चांस ले सकते हैं, तो मैम बोली कि ऑफ कोर्स ये फ़ाइन है, ओके है इनका, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई, लेकिन मैम ने कहा कि आपको इस समय चंडीगढ़ छोड़ के जाना ज़रूरी है क्या, आप पागल को अकेले नहीं छोड़ सकती हो। तो ये बोले नहीं मैम यहाँ कोई है नहीं, मैं मकान मालिक के सारे कैसे छोड़ दूँगा। तो मुझे फिर ट्रेन से आना पड़ा। 2015 को 16 जनवरी को मैं इंदौर आई। लेकिन देखिए कि फैब में मेरा दूसरा मिसकैरेज हुआ। फर्स्ट प्रेगनेंसी में डिले प्रेगनेंसी दिखा रहे थे और सेकंड प्रेगनेंसी में बेबी की ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उस टाइम भी मैं अकेली थी उस नए शहर में। लेकिन कहते हैं ना कि आप जब अकेले होते हो ना, तो आपका वो अकेलापन आपको बहुत अनुभव देता है। और नए शहर में जाना, गृहस्थी बसाना, भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। मैं वहाँ अकेली नहीं थी, इनके फ्रेंड बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत साथ दिया। जब डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को गिराना ही पड़ेगा, नहीं रखना नहीं पड़ेगा, तो मुझे आके मेरे हस्बैंड ने बोला कि हॉस्पिटल में करना है या टेबलेट लेनी है। जब इन्होंने वो बात बोली, मैं एकदम से रोने लग गई। मेरे पास में हॉस्पिटल में एक और बेड पे पेशेंट बैठी थी, उनका सिस्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो उनकी जेठानी ने बोला, सिर पे हाथ रखे कि बेटा ऐसा तो तुम्हारे साथ में पहले नहीं हुआ है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत रो रही थी, उन्होंने मुझे बहुत चुप किया। और इनके फ्रेंड ने बहुत साथ दिया। उन भैया का नाम है अविनाश यादव और राकेश कड़वे। मैं उनका कभी नहीं ज़िंदगी में एहसान बोलूँगी। वो भैया नारियल पानी लेके आए, मुझे समझाया, बोले भाभी आप रो रही हो, उधर अंकुर भी रो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा था कि सेकंड टाइम भी ऐसे हुआ। और फिर मेरे बराबर में जो बेड पे बैठी थी, लेटी हुई थी पेशेंट, उनकी जेठानी ने कहा मेरे हस्बैंड को कि एबॉर्शन के बाद औरत का शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और ऐसी हालत में बहुत केयर करनी पड़ती है। आप कहो तो मैं आपके वाइफ के लिए कुछ लड्डू बना के ले आऊँ, हरीरा लेके आ जाऊँ। उन्होंने इतना बोला, मन को इतनी तसल्ली हो गई कि इसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। भगवान किसी न किसी को हमारी लाइफ में भेज देता है। बहुत डिप्रेशन में चली गई थी मैं सेकंड बेबी को खोने के बाद। फिर अविनाश भैया मेरे घर आते थे भाभी को लेके, साथ में बैठ के खाना खिलाते थे, हंसाते थे कि कैसे भी भाभी हंसे। अपने बच्चों को लेके आते थे। उनका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया है इंदौर में। इंदौर में बहुत अच्छे लोग भी मिले मुझे और बहुत कुछ ख़राब लोग भी मिले, क्योंकि अगर अच्छे ही अच्छे मिलेंगे जीवन में तो हमें अनुभव कैसे होगा। ठोकर लग के ही इंसान ठाकुर बनता है ना। तो गाइस, ये मिसकैरेज की मेरी स्टोरी थी दो। बाकी आगे पार्ट में मैं आपसे शेयर करूँगी और बताऊँगी। और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं ना,